नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक नज़र। अभी हम मौजूद हैं शेरपुर में और हमारे सामने ग्राम प्रधान प्रत्याशी अंजू जी हैं। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अंजू है। मैं ग्राम शेरपुर से हूँ और मैं स्वर्गीय श्री मदन सिंह की लड़की हूँ। मैम, आप प्रधान के लिए उठे, क्या देखा आपने यहाँ गाँव में? मैं अपने जैसों के सुधार के लिए उठी हूँ। जैसे मतलब मैं घर से गरीब हूँ ना, मतलब 3 साल की थी लगभग मैं, तो तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तब कुछ ये मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत थी। मैं प्रधान के पास भी गई थी 1-2 बार। मैंने कहा ऐसी ऐसी दिक्कत है। घर ऐसा था हमारा, बहुत ज्यादा टपकता था। बरसात में हम सो भी नहीं पाते थे, पूरे बिस्तर खराब, राशन पानी सब खराब। तो मैं गई उनके पास, उन्होंने ये बोला कि क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो भाई है या तो उसकी शादी करा दो, या जो तुम्हारी झोपड़ी है ना, मतलब घर है, उसे झोपड़ी में बदलो और तब तुम्हारा मकान आएगा। और तब मतलब मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। ऐसी कंडीशन थी कि किसी को बता भी नहीं सकते थे। यहाँ छोटी सी झोपड़ी थी, वहीं पे चूल्हा था, उसी के पास ही हम सोते थे। तो तब मैंने सोचा कि कभी तो हमारी एसटी की सीट आएगी ना, तो तब मैं खड़ी होंगी। तो उस टाइम से मैंने सोच लिया था कि मुझे खड़ा होना है। और फिर अब चाचा ने बताया मुझे एक बार कि इधर आ जा, वो कि एसटी की सीट आ गई, कि तूने तो पहले बोल रखा था कि उठना है, कि अब देख ले तूने उठना है या नहीं उठना है। मैंने कहा जी मुझे उठना है। और क्या बोलते हैं, फिर सपोर्ट मिल रहा है आपको गाँव? सपोर्ट मुझे फिलहाल मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है। पर दिक्कत यही है ना कि जैसे मेरे पापा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सभी ये बात रख रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा तो नहीं है कि क्या करोगे तुम। अच्छा आप ये बताओ, मतलब जिसके पास पैसा होता है वही सब कुछ करता है क्या? गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। और हमारी कास्ट ऐसे दबा रखी है जैसे क्या बोल रहे हैं, जैसे भिखारी होंगे। अगर आप प्रधान बनते तो सबसे पहले कार्य क्या रहता है? सबसे पहले मैंने 2-3 को जबान दे रखी है। जैसे मैं घूमी हूँ ना गांव में, मुझे नहीं पता था। जैसे मैं उनके गांव में गई हूँ ना, उनके घर में घुसी, ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा अपने घर में आ गई हूँ। मेरा बहुत मतलब आंखों से आंसू निकल गए थे। ऐसे ऐसे घर, एक दादी मुझे ऐसी मिली, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के बोला कि बेटी ज्यादा ना करे, बस मेरी छत पे, उनके वैसा था घास फूस वाला, उन्होंने बोला कि मेरी छत पे ना तिरपाल डाल दे। और सच में मुझे रोने का मन हुआ। हमने देखा है यहाँ पे जैसे पानी भी भरा हुआ, काफी पानी की भी सड़कें बहुत टूटी दिक्कत हुई है। है। यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ नहीं है यहाँ पे। और नीचे रोड में है, वहाँ पे गंदगी रहती है, नाला चलता रहता है ना, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत है इधर। और इस वाली साइड, हमारे साइड इस वाले, वो तो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ तो पानी ही नहीं आता है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने वोटरों के लिए? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस बार में मेरा पहला वो है ना कि मुझे सपोर्ट करो। जितना मेरे से होगा मैं करूंगी। जितनी सरकारी योजना आएगी मैं लेके। आस का एरिया, कुछ घर ऐसे हैं जिसमें अभी तक शौचालय नहीं है, वो अभी तक जंगल में जाते हैं। उनके लिए क्या करेंगे फिर आप? उन जब योजना आएगी तो शौचालय दूंगी उनको, जिनके मकान नहीं, मकान भी दूंगी। और रोड पे नालियां हो गई जैसे। और इधर कूड़ा भी बहुत होता है प्रधान के यहाँ पे। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता था कि हमारे यहाँ पे जैसे ट्रैक्टर वगैरह भेज रखे हैं ऊपर से सरकार ने, कि जो कूड़ा है वो इकट्ठा करके वहां भिजवाना है। वो भी योजना मतलब आई है, पर किसी ने यूज नहीं कराया। अब उनकी जिम्मेदारी थी ना, अगर वो आई मेरे पास तो मैं वो भी करूंगी। अच्छा, जो वादे आप जनता से कर रहे हैं क्या वो पूरे कर पाएंगे आप? वादे तो मैं नहीं करती, पर जितना मेरे से होगा मैं दिलो जान से कोशिश करूंगी कि मैं सुधार सकूं। धन्यवाद। ठेकेदार जी को बाहर निकालो। हाँ भाई ठेकेदार जी आ जाओ। काम नहीं दिलाना क्या तुम्हें? काम नहीं दिलाना क्या? काम नहीं दिलाना क्या? किसका वोट देना है? इस पे दूसरे नंबर पे निकल गया है।